परमेश्वर का दूसरा आगमन कब होगा? परमेश्वर इस दुनिया में दूसरी बार कब आएगा? और परमेश्वर आखिर इस दुनिया में आएगा तो क्या करेगा? परमेश्वर आएगा तो किसको साथ ले जाएगा? इस दुनिया का अंत कब और कैसे होगा? जानना है तो बने रहो वीडियो में अंत तक। बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब सूली पे चढ़ाया गया, परमेश्वर जब पापों का जगत अपने ऊपर ले लिया, तो परमेश्वर कहाँ था जब वो मरे हुए मुर्दों में गाड़ा गया 3 दिन तक? वो परमेश्वर वही गया था अधिलोक में, जिस अधिलोक में शैतान ने स्वर्ग का कुंजी लिया था। वो परमेश्वर उस कुंजी को लड़ के लेने के लिए गया था। लेकिन अगर बात ये कहें हम कि आखिर परमेश्वर जब स्वर्ग की कुंजी लेने के लिए गया था तो हमारे पापों को कैसे लिया, बताना चाहता हूँ। आप ये समझ जाइए कि परमेश्वर हमारे पापों को इसलिए लिया क्योंकि 100 बातें लिखी हुई थी वो पूरी हो। वो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया था, वो कहा था कि जगत में एक ऐसा मसीह आएगा जो सारे आदमी का, सारे लोगों का गुनाह अपने ऊपर लेकर मरेगा। और यीशु मसीह इसलिए अपने आया और आकर गुनाहों को लिया और हमारे पापों को क्या कर लिया? अपने ऊपर लिया। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, नहीं जानते हैं। यीशु मसीह के दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन वो जानता था कि जो लोग आज हमारे ऊपर थूक रहे हैं, जो लोग आज हमको ये सूली पे टांग रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता था कि उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती पर आया था। ये बात किसी को नहीं पता था। अगर पता होता तो हमारा परमेश्वर क्या करता? न मरता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिसके दाढ़ियाँ नोची गई, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसके कपड़े को निकाला गया, आज वही परमेश्वर हमारा कपड़ा पहनाने के लिए अपने आप को नंगा किया। आप देखे होंगे कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और हमारा परमेश्वर लहू को बहाया, उसके शरीर पर कोई वस्त्र न था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि वही परमेश्वर आज वस्त्र दिया वो सूली पे चढ़कर, उसके हम पापों को, उसके हम जो भी गलत कामों को किए, परमेश्वर उससे आजाद किया। और आज हम जो भी कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। परमेश्वर आपका साथ देगा। लेकिन जब परमेश्वर आएगा तो कब आएगा? बताना चाहता हूँ, जब हर एक व्यक्ति के कानों में यीशु का नाम चला जाएगा, ताकि जब यीशु आए तो लोग ये न कहने पाए कि हमारा परमेश्वर, हमको नहीं पता था कि यही सच्चा परमेश्वर है। तो आप हर एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताइए। आप हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सच्चाई के बारे में बताइए, उसको चोरी से, पाप से, बुराई से उसके मन को फिराइए। परमेश्वर का यही काम है। परमेश्वर यही कहता है कि भलाई करने वाला बनो, आप एक दूसरे को भलाई करने वाला बनाओ, परमेश्वर का काम पूरा होगा। लेकिन कहना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा हुआ है कि नया आकाश और नई पृथ्वी कैसे होगी। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के सामने समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। परमेश्वर किसका होगा? जो एक दुल्हन की तरह बनकर तैयार रहेंगे। परमेश्वर आएगा हमारा दूल्हा और साथ लेकर जाएगा। आप तैयार न रहोगे, परमेश्वर यही छोड़ देगा। लेकिन दुनिया का अंत तभी होगा जब परमेश्वर चाहेगा। दुनिया का अंत तभी होगा जो सृष्टि का रचना किया है वो चाहेगा। दुनिया का अंत और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो है परमेश्वर। जिसने बनाया वही करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों,
मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, आप सच्चे परमेश्वर की तलाश करिए और अब से अपने मन को फिराकर यीशु के वचनों को पढ़िए और उस पर मनन करिए। तब तक सबको जय मसीह की।